अच्छा, गुड मॉर्निंग सुचित्रा, गुड मॉर्निंग आदित्य महेकर, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सार्थ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, कल आपको मैंने बताया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो कहता है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। ध्रुव जैन, गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब मैंने कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, यहाँ पे मैंने लिखा H2SO4। बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर। H2SO4 इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था। देखो S का स्ट्रक्चर कैसा है, S ये हो गया सिंगल, 4 ऑक्सीजन इसके चारों तरफ हो गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन किसके पास लगे होंगे, ऑक्सीजन के साथ। और बाकी जितने हाँ वेरी गुड वैदेही, बिल्कुल सही कहा। सिग्मा बॉन्ड सबने बिल्कुल सही बताया। देखो सिग्मा बॉन्ड की तो सिंपल ट्रिक है, कोई सोचना ही नहीं है, आपको मैंने बताया था। रुजुल बिल्कुल सही है, अदिति। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बिल्कुल क्लियर है। पाई बॉन्ड बताओ जरा इसमें कितने, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर। हाँ वेरी गुड अनुजा। और इसके अलावा सार्थ बिल्कुल सही है, अदिति, अंश गांधी बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे मिंगल, तो क्या होगा, 2। ध्रुव जैन बिल्कुल सही कहा। तो ये 2 डबल बॉन्ड होंगे और बाकी सारे सिंगल। सिंगल की तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी है, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे -1 कर दो बस, उतने सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखो कैलकुलेट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देता हूं, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो कॉम्पिटिटिव में इसमें जो क्वेश्चन आता है और बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ C, इधर भी C डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl। इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ये पूरा है अदिति, ये पूरा है। देखो CH3C, ये CH3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस तरीके से, CH3 मीन्स इस तरीके से। हाँ अद्वैत सही का है। और इसके अलावा अनुजा राइट है। इसको देखो पूरा, आपको क्या ट्रिक बताई थी, सिग्मा बॉन्ड की ट्रिक क्या थी, अदिति सही है, और सार्थ सही है, आयुष जादव बिल्कुल सही है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है अभी भी सिग्मा बॉन्ड की। हाँ सोमम सही है, बाकी मिस कर गए आप लोग। इसकी मैंने देखो सिग्मा बॉन्ड की बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई है आपको, अंश गांधी बिल्कुल सही है। अब देखो नंबर ऑफ एटम, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 है तो एक कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है, तो 10 में से एक गया 9। आपको सोचना ही नहीं है कैसे, जितने नंबर ऑफ एटम है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 10 है, तो 10 में से एक कम कर दो, वो आपका सिग्मा हो गया। आपको मैंने बताया था कि ये बहुत सिंपल ट्रिक है, सोचना ही नहीं है सिग्मा का, तो सिग्मा बहुत आसानी से निकलता है। अब देखो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड कितने हैं, हाँ पार्थ बिल्कुल सही कहा। हाँ, और इसके अलावा अदिति बिल्कुल सही है, सार्थ बिल्कुल सही है, और सोमम सही है, अनुजा राइट है, और बाकी मिस कर गए आप लोग। वैभवी सही है, बाकी मिसिंग है, पाई बॉन्ड पृथ्वीराज सही है,
पाई बॉन्ड कैसे पता चलेगा? देखो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई, ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई। अंश गांधी सही है। डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब फिर 2 पाई। आयुष यादव सही आंसर है। ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई हो गए ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई। हाँ वेरी गुड ध्रुव जैन, सुचित्रा। तो 5 लिख लो इसे जल्दी। इसमें यही क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अभी आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और आपको ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सुचित्रा देखो 9 कैसे आया, 9 आ गया इसमें, देखो 1 2 3 4, यहां से देखो 5 6 7 8 एंड 9। हर एक के बीच में जो बॉन्ड होता है, पहले मैंने आपको कहा सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ से हो गए, 5 6 इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों के बीच में भी है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन में आपको आज दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। अब आपका टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, ध्यान रखना है, जहां तक पढ़ाया हुआ है वहां तक ही पूछा जाएगा। अगर ये अभी टेस्ट आता है आपका, ये संडे होगा शायद या नेक्स्ट संडे होगा, तो आपको यही चैप्टर आएगा जहां तक आपको पढ़ाया हुआ है। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको अब क्वेश्चन मॉड्यूल के नहीं होंगे, अलग से होंगे, तो इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सब चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपने। मैंने कहा यहाँ से सी 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 सी, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड O, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन लग गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गए। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ वेरी गुड अनुजा, बिल्कुल सही कहा है, 7 मिस कर गए। आदित्य मयकर सही है, अद्वैत सही है, बाकी ने मिस कर दिया, और अदिति सही है। काउंटिंग आती है सबको, 1 2 3 एक बार काउंट करके देखो। सोमम सही है, हाँ अद्वैत आपका दोनों आंसर सही है, इसके अलावा सोमम सही है, और सबको गिनती आती है, काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एन, लास्ट वाला भी देख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड एन है। काउंटिंग आती है सबको, अदिति वेल ट्राई। हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, सूर्यवंशी बिल्कुल सही है। आपको मैंने क्या बताया, सिग्मा बॉन्ड का तो कुछ सोचना ही नहीं है। आयुष सही है, सिग्मा बॉन्ड तो बिल्कुल हलवा है, हलवा। बाकियों ने मिस कर दिया, रुजुल सही आंसर है। पाई में पार्ट मिस कर गए आप थोड़ा सा, दिस इज हलवा। हाँ वैभवी सही है। देखो पाई सिग्मा का बिल्कुल सिंपल आंसर है, नंबर ऑफ एटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एटम्स है, तो 15 में से एक कम कर दो, 14, 15 माइनस 1। आपको मैंने बताया फिर भी कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और एक एटम कम होता है, देखो यहां से ये और ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, तो एक कम कर दो, तो हो गए 14। अब कैलकुलेट करके भी देख लो, उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कुछ सोचना ही नहीं है। अब पाई बॉन्ड का देखो, पाई बॉन्ड कहां पे, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे 2 पाई, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे 1 पाई, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे 1 पाई, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे 2 पाई। तो कितने हो गए देखो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 4 + 2 6। हाँ वेरी गुड सुचित्रा, तो 6 पाई। अब बताओ, काउंटिंग करनी है, बिल्कुल काउंटिंग,
1 2 3 4। कल मैं आपको ABCD भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, और नंबरिंग भी सिखाऊंगा। फिर 1 से लेके कम से कम हमें 20 तक आना चाहिए। होमवर्क देता हूं आपको, ठीक है। 1 से लेके और 20 तक को सबको काउंटिंग आनी चाहिए, इतना ध्यान रखना आप लोग। कल काउंटिंग सीख लेना या मुझे बता देना तो मैं आपको सिखा दूंगा। फिर से देखो एक बार अगेन, एक क्वेश्चन और देता हूं, आपकी बार सही आंसर आना चाहिए, बहुत सोच समझ के आंसर देना मुझे। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और बाकियों ने मिस कर दिया। बाकी मिसिंग है, अदिति सही है मेरे ख्याल से, और वैभवी सही है, और सोनम सूर्यवंशी अद्वैत सही है, इसके अलावा अनुजा सही है। बाकी मुझसे काउंटिंग सीखेंगे कल, ठीक है। बाकियों को काउंटिंग सीखनी है। सार्थ बिल्कुल सही है, और इसके अलावा बाकी मिसिंग हो गए। सुचित्रा सही आंसर है। काउंटिंग करके देखो, पृथ्वीराज सही है, और आयुष जादव सही है, रुजुल राइट है। देखो अब यहां से मैंने आपको क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ। टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 16 है, तो 15 हो जाएंगे सिग्मा। एक कम करना है। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही है आपका, नेक्स्ट भी। अब कैसे देखो 15 कैसे आया, सीधा सा आंसर है देखो, एक यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक एटम, दो एटम के बीच में सिग्मा होगा ही होगा, चाहे मैं दिखा रहा हूं चाहे नहीं दिखा रहा हूं, होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया लेकिन ये है, ये सिग्मा ही माना जाता है। जो भी दो एटम कनेक्ट होंगे वो सिग्मा से ही होंगे हर हमेशा। इसके बाद 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये 15 हो गया आंसर। और पाई बॉन्ड के लिए आपको क्या बोला था, देखो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 पाई। हाँ बिल्कुल सही है अनुजा, आदिति, आदित्य मयेकर, आयुष जादव, बिल्कुल सही आंसर है आपका पाई के लिए। अंश गांधी, वैभवी, और निनाद, पृथ्वीराज, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, देखो कैसे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई, और जब डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई, ठीक है। और यहां से चलते चले जाओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो 1 पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई, बस, और कहीं कुछ है ही नहीं। इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? तो इसमें कितने हो गए, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 4 + 2 6। तो 6 इज द आंसर। तो डन। आज अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हर साल, 1 या 2 साल में हर बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। तो पेज नंबर देखो, अगर मॉड्यूल है आपके पास तो 108, और टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसी के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसके बाद। पेज नंबर 108 मैं आपको ऑफलाइन में दे दूंगा, होमवर्क में आपको ऑफलाइन में डाल दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। अभी पेज नंबर निकालो 108, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे शॉर्ट में कहते हैं, इसका देखो V, इसके आगे का ले लेंगे S, इसको आगे का ले लेंगे E, इसको आगे का ले लेंगे P और यहां से R, THEORY थ्योरी। ठीक है, तो ये है VSEPR थ्योरी, इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसको कई बार ऐसी नाम से लिखते हैं। तो ये हो गया इसको VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे लगभग हर साल है जो आपका, वो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि इसका जो मैं आगे का पार्ट, लास्ट का पार्ट बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं और लगभग हर बार आते हैं, या बोर्ड में तो आता ही आता है, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव में भी रिपीटेडली, नीट में तो बहुत बार पूछा गया है और मेंस में भी आ जाता है कुछ बार। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको देखो, इसको थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? सिडविक, सिडविक एंड पावेल ने, सिडविक एंड पावेल। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। ठीक है, फिर इसमें भी कुछ क्या थी, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, यदि याद रखना है। हाँ, अभी बताऊंगा आपको, इसकी टेक्निक बताएंगे आगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसने दिया था? सिडविक और पावेल ने दिया था, और इसे डेवलप किया था, डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड, नाइहोम एंड गैलेप्सी ने। नाइहोम एंड गिलेस्पी ने किया था इसे इन 1957। तो देखो, जो ये थ्योरी था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था पहले सिडविक एंड पावेल ने 1940 में। फिर उसमें भी कुछ चीजें रह गई थी, तो उसको फिर डेवलप किया था और रीडिफाइन किया था किसने? नाइहोम एंड गिलेस्पी ने इन 1957। तो ये आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, तो आप वहां से लिख सकते हो। नाम लर्न कर, नाम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, वैसे नाम ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए से रख सकते हो, नाम पूछा नहीं जाता, ये नाम पूछा नहीं गया है कभी भी, नाम नहीं पूछते हैं कभी भी, इसका नाम नहीं पूछा गया है। मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अभी बता रहा हूं आपको आगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको प्रपोज किया था सिडविक एंड पावेल ने 1940, और डेवलप एंड डिफाइन किया गया था, रीडिफाइन, नाइहोम एंड गिलेस्पी ने 1957। अब इसका मेन काम क्या है उसे ध्यान रखना। इसका जो मेन एम था, उन्होंने क्यों दिया इसे, उन्हें क्यों दिया इसको, इसका मेन एम क्या है इसको देने का, ये थ्योरी किस वजह से दी गई? सबसे जो मेन वर्क था वो चीज थी जो लेविस फेल हो गया था देने के लिए। सबसे जो मेन चीज है वो है प्रिडिक्शन द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसका जो मेन एम था देने का वो क्या था? प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसको ये ध्यान रखो, सबसे मेन है। किसको क्यों दिया उसने? वाई। तो इसने मेन क्या किया? प्रिडिक्शन किया, किसका? शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का शेप कैसा होना चाहिए, उसके शेप को इसने प्रिडिक्ट किया था। और यही क्वेश्चन हर बार आता है। मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, PCl5, PCl3, SO2, और मैं बोलूंगा इसका शेप बताओ, तो क्वेश्चन यही आता है कि इसका शेप या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी।
ये मेन काम किसने किया था? प्रिडिक्शन किया था इसने, VSEPR थ्योरी ने। तो इसका मेन है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने प्रिडिक्ट किया था द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। और यही क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। कोई भी आपको क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इसका शेप बताओ, ठीक है, तो शेप या ज्योमेट्री बतानी है या एंगल बताना है, तो वो काम किसने किया था? इस थ्योरी ने। तो लिख लो इसका जो मेन एम था कि व्हाई ही गेव दिस थ्योरी, व्हाई। तो आंसर है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे जल्दी लिख लो क्योंकि अब शेप में आएंगे हम, मेन पॉइंट आएंगे। पहले मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है 108 एंड 9 में और 10 में, और उसके बाद में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, तब आपको आएगा। तो पहले लिखना है, तो लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिखने के बाद उसे पता कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न, आगे बढ़ें। ठीक है, हटाता हूं मैं से। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, इसके पोस्टुलेट्स हैं। देखो जो आपके बुक में, डन, ओके। अब देखो इसके जो पोस्टुलेट हैं वो आपके बुक से लिखवा रहा हूं ताकि मुझे लिखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। जो आपके मॉड्यूल में है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पोस्टुलेट भी पूछे नहीं जाते, पोस्टुलेट भी बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन आपको मैंने कहा शेप पूछा जाता है जो इसके लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स हैं जो आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसमें। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से? पोस्टुलेट मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पोस्टुलेट हम यहाँ पे कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है। पेज नंबर है 108 के बॉटम में देखो आप, 108, पेज नंबर 108 में मॉड्यूल का। अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट उसने कहा हुआ है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ये मेन है, ध्यान रखना। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हर हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास दो तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। तो ध्यान रखना जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो हर हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तभी तो देखो इसने नाम ही क्या रख दिया यहाँ पे, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मैं हर बार आपको यही कह रहा हूं कि जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे, कोई कंपाउंड बनाते हो, कोई बॉन्डिंग होती है, तो उसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और वो कहता है कि इस पेयर में क्या होता है? रिपल्सन होगा। अरे जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन ही तो होगा। ठीक है, अट्रैक्शन थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो इसी बात को कह रहा है, देखो मेन चीज उसका यही चीज कहना है। तो इसमें पहला पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सेंट्रल एटम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी चीजें आएंगी? बॉन्डेड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड मतलब जिसकी क्या हो जाती है? जो कंबाइंड हो जाता है, जो शेयरिंग करता है। और लोन पेयर का मतलब जो अनशेयर्ड है, जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है, जो खाली बैठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर को हम कहते हैं अनबॉन्डेड पेयर। और किसका? सेंट्रल एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, बाकी हम किसी का चेक नहीं करेंगे, हम केवल किसका चेक करेंगे? सेंट्रल एटम का। बस कॉर्नर को भूल जाओ, कॉर्नर को हम कभी भी नहीं देखते, पहले से ही मैं कहता आ रहा हूं आपको, केवल हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबके लिए। फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कि कभी भी हम शेप को देखेंगे तो हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जो बॉन्डेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और एक होते हैं जो बॉन्ड नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर,
इसे ऐसे बना लो, ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, वेरी गुड श्रावणी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, तो हर हमें इसीलिए इसने इसका नाम ही क्या रख दिया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि जो भी रिएक्शन होगी, जो भी बॉन्डिंग होगी, वो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। तभी हम कहते हैं कि पीछे वालों को भूल जाओ। ठीक है, पीछे वालों का कोई रोल नहीं है, हटाओ उसको, खल्लास। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्लियर। अब सेकंड वन देखो, सेकंड वन वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल में, सेकंड पॉइंट वो कहता है कि जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं। ठीक है, अब वैलेंस शेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको बताया था मैंने, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। इनमें भी आपस में क्या होंगी, इसमें आपस में क्या होती है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं। ओके सोनम, अभी आगे आ रहा, आप लिखते चले जाओ, ये तो रिपीट होगा बहुत बार, ये बहुत बार रिपीटिशन होगा। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। आपको पहले लिखते जाना है, जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारे पोस्टुलेट आपको समझ में आ जाएंगे जैसे मैं इसके एग्जाम्पल करवाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले आपका काम क्या है, लिखना है, बस इसे लिखते चले जाओ कि वो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में क्या होगा, आपस में बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, इसमें क्या होता है, रिपल्सन होगा। रीजन क्या है रिपल्सन का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव में आपस में क्या होगा, हमेशा रिपल्सन होगा। इसीलिए इसका नाम उसने क्या रखा है यहाँ पे, रिपल्सन थ्योरी। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिपल्सन होता है, पहले इस पॉइंट को लिख लो आप, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर होगा, ये आपस में रिपेल करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, मैं इसे हटा देता हूं पहले, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे सपोज कहा मैंने आपको कि आपने बना दिया, अमोनिया बना दिया, NH3 बना दिया, तो NH3 में क्या होगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब सोचो आप लोग कि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। सीधी सी बात है, अगर आपने जो बॉन्डिंग बनाओगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब ये और इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन थोड़ी होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो ये आपस में पास थोड़ी आ जाएंगे, ये तो एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर से दूर जाओ मेरे से। क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कहता है कि अगर बॉन्ड पेयर होगा या बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा। हाँ, पेयर के बीच में, पेयर के बीच में देखो, एक पेयर, एक बॉन्ड आपका ये बन गया, एक बॉन्ड आपका ये बन गया। अब ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे या अट्रैक्शन होगा, बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। हाँ, वेरी गुड सर। तो यही चीज तो कौन बोल रहा है, नाइलोम और गैलेक्सी बोल रहे हैं, अदिति। तभी तो इसका नाम क्या रखा है उसने, रिपल्सन थ्योरी। वो कहता है कि यहाँ रिपल्सन ही होगा, अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया सबको, सोमम बिल्कुल सही है। ठीक है पृथ्वीराज, तो सीधा सा उसने क्या कहा, देखो ये लोन पेयर हो गया जो खाली बैठा हुआ है, और ये बॉन्ड पेयर हो गया जो बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। बॉन्ड पेयर, तो ये सब आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। चाहे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रीजन क्या है, दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव रिपेल नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको।
सेकेंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर है? सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ वेरी गुड। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एग्जांपल में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखो, पहले आपको इसे पोस्टुलेट को देखना है और मेन इसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब देखो थर्ड पॉइंट कहता है, वो थर्ड पॉइंट कहता है कि सपोज किसी के पास दो पेयर बन रहे, जैसे मैंने कहा बेरिलियम। अब बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो एटम होंगे, ठीक है। अब ओवरऑल क्या हुआ, इसमें दो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। अब बेरिलियम दो बॉन्ड पेयर बना रहा है क्लोरीन के साथ। अब बताओ कि ये दोनों कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, किनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो, कि जो बॉन्ड पेयर होगा या जो लोन पेयर होगा, इनकी जो पोजीशन होगी ये वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, ये वहां पे लोकलाइज्ड होंगे। ध्यान रखना ये सबसे मेन है, इसी से शेप डिसाइड होगा। वो कहता है कि जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो लोकेशन होगी, ये वहां पे लोकेटेड करेगा, वहां पे लोकेट होगा जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा। हाँ 4 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। अब देखो ये कहता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन वहां पे होगी, वहां पे लोकेशन होगा जहां पे मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन, क्योंकि हर एक यही चाहेगा कि रिपल्सन कम से कम हो, और जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा वहां पे मैक्सिमम क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। वहीं से शेप डिसाइड होता है। सपोज किसी के पास दो बॉन्ड पेयर है, तो एक बॉन्ड पेयर ये आ गया, देखो अब बताओ ये दूसरा जो होगा वो कहां पे होगा कि मिनिमम रिपल्सन हो जाए, तो इसके ठीक अपोजिट में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो अगर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर मैंने रखा तो दूसरा बॉन्ड पेयर कहां पे होगा, ठीक उसके अपोजिट में, जिससे कि उसकी जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो कह रहा है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम वहां पे उसकी पोजीशन वहां पे ऑक्यूपाई होगी, वो वहां पे ऑक्यूपाई होगा जहां पे कि रिपल्सन कम से कम हो और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। अगर एक हाथ आपने ये रखा हुआ है देखो, तो इसके अपोजिट में अगर मैंने दूसरा हाथ ये रखा तो रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे हाथ को यहां रखा, तो ये हाथ और इस हाथ में क्या होगा, रिपल्सन कम से कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम से कम होगा यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी हटा के ऐसे कर दिया तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन है, तो वहां पे कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे क्या होगा, ये सबसे मिनिमम रिपल्सन करेगा। अगर मैंने एक को ये रखा है और दूसरा आपने ये रख दिया तो इन दोनों के बीच में फिर भी रिपल्सन हो रहा है। अगर आपने इसको एक को ये रखा हुआ दूसरे को ये रख दिया फिर भी इसके बीच में रिपल्सन है। अब कौन ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे कम रिपल्सन होगा, सबसे मिनिमम रिपल्सन होगा, तो कहां पे होगा, जो ठीक इसके अपोजिट में है। इसीलिए क्या होता है, अब इसका शेप डिसाइड हो जाता है। आया समझ में सबको? हाँ वेरी गुड सार, आया ये कॉन्सेप्ट, यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे शेप डिटरमाइन होता है, जो किसी का भी शेप को हम डिटरमाइन करेंगे वो इसी के बेस पे करते हैं। हाँ वेरी गुड आदित्य मयिक, यहीं से आपका डिसाइड होगा कि शेप क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो इसके अलावा और कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने दो पेयर लिए हैं और दो पेयर के बीच में अगर आप करते हो तो कहता है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे एक था यहां से, आपको मैंने बोला मैंने दूसरा बॉन्ड यहां लगाया, दूसरे केस में मैंने दूसरा बॉन्ड यहां लगाया, तीसरे केस में मैंने दूसरा बॉन्ड यहां लगाया, चौथे केस में मैंने दूसरा बॉन्ड यहां लगा दिया, ठीक है।
1 2 3 4। तो सबसे कम रिपल्सन किस केस में हो रहा है बताओ, सबसे कम रिपल्सन किस केस में होगा? हाँ वेरी गुड सार्थ, अदिति, अंश, गांधी, अनुजा, वेरी गुड, रुजुल, आयुष, यही कॉन्सेप्ट कह रहा है वो कह रहा है कि सबसे कम रिपल्सन कहां पे होगा? जहां पे ये बिल्कुल दूर दूर है एक दूसरे से। अब यहां देखो ये पास आ गए, आपको लग रहा है मैंने नीचे किया लेकिन ये पास आ गया। फिर एंगल से देखो, एंगल से ये आपको 60 के आसपास लग रहा है, ये आपको लग रहा है 120 के आसपास, ये आपको लग रहा है 180 और ये आपको लग रहा है फिर 90 का। तो सबसे ज्यादा एंगल किसके बीच में है? 180 के बीच में, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यहां पे सबसे मिनिमम रिपल्सन है। समझ में आया पॉइंट आपको? थर्ड पॉइंट, तो यही शेप डिसाइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट को भी वही कह रहा है जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट कहा, फोर्थ में भी उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे ख्याल से कितना मिनट रह गया? हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? 1। तो ये मैं आपको ऑफ कर रहा हूं, आपको रिज्वाइन करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपको रिज्वाइन करना है यहाँ से सेम आईडी पे।